आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। आसमां से ज़्यादा जमीन की कदर जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ, मगरूर। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता। छोटे से बड़ा बनता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छुपी लकीरों का असर जानता हूँ। कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मेरा मिट्टी का घर जानता हूँ। छोटी सी कविता और 10 बातें। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। जो लोग मेहनत करके आगे बढ़े हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, वे जीरो की कीमत जानते हैं और जीरो पर टिके हुए लोगों की कद्र भी जानते हैं। लेकिन जो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है मेहनत का दर्द क्या होता है। बड़े घर के बच्चे कभी सड़क पर कचरा बीनते हुए बच्चों को देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा भी होता है। बिस्लरी बोतल का पानी पीने वाले लोग जब फेंके हुए आधे कप का पानी पीते हुए बच्चों को देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसे प्यासे लोग भी दुनिया में हैं और पानी की कमी भी दुनिया में है। थालियां भर भर के कचरे के ढेर और नाली में फेंकने वाले लोग कभी वही थाली वही पत्तल में से दाने बीन करके खाने वालों को देखते हैं तो ख्याल आता होगा। जो केवल ऊंचा बैठना और ऊंचा देखना जानते हैं, उन्हें नहीं पता कि नीचे लोगों को क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है। और इसलिए कविता में कहा कि मेहनत से उठा हूं, नीचे से उठा हूं, इसलिए मेहनत का दर्द जानता हूं। मेहनत में कितनी तकलीफ होती है, कितना खून जलता है, कितना परिश्रम होता है, मेहनत करने वाला जानता है। आपने तो कह दिया क्या हुआ, इसने 20 बोरे ही तो उतारे हैं, इसने मोहल्ले भर में झाड़ू ही तो लगाई है, गैस की टंकी लेकर के गाड़ी पर ये इस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक ही तो गया है, 4 किलोमीटर का भी चक्कर नहीं हुआ। 20 रुपए किस बात के। रिक्शे में बैठ जाते हैं सेठ जी, और ढोने वाला जानता है कि जब रिक्शे को खींचते हैं तो एक एक हड्डी चरमरा जाती है। और फिर सौदा करते हैं कि 10 रुपए किस बात के, 20 रुपए किस बात के। साग सब्जी वाले सिर पर रख करके, हाथ पर ठेले पर रख करके साग सब्जी लाते हैं, उगाते हैं, पानी डालते हैं, मेहनत करते हैं, एक एक पौधा एक एक फल तोड़ करके लाते हैं। और जिन्हें उनकी मेहनत का अंदाज नहीं होता है वो सौदा करते हैं। 200 रुपए किलो के टमाटर 20 रुपए किलो भी मिलते हैं। 200 रुपए बिकते हैं ना कभी, और 20 रुपए में भी सौदा करता है। 2 रुपए किलो ना दोगे? अरे भाई जरा विचार करो, जरा सोचो। सिर पर सामान रख करके बेचने वाले लोगों से लोग बड़ा लंबा लंबा सौदा करते हैं, बड़ा भाव करते हैं।
इतना ही ज्यादा अमीर होता, अरबपति होता तो सिर पर रख के कह को बेचता फिरता है। उसी से तुमको इतना सारा भाव लगाने की पड़ी है। होटल में जाते हो तो यूं बिल चुका आते हो जैसे जमाई को देते हैं, और फिर होटल पर कहता है 10 रुपए की चाय पी लेते हो आराम से, 10 रुपए 10 दे के आते हो। लेकिन कहीं वही छोटी सी दुकान लगा के सड़क के पास में चाय बेच रहा हो तो कहता है 2 रुपए, उसमें भी कहते हैं कि 1 रुपए की से ज्यादा की थोड़ी है, हैं? और आप देखिए कि अक्सर कर लोग टूटे हुए पेड़ को तोड़ते हैं, गिरी हुई दीवार को गिराते हैं, मिट्टी भी निकालते हैं तो टूटी हुई दीवार में से निकालते हैं, और ऐसे देखेंगे मालूम पड़ता है कि कमजोर को ही लोग और कमजोर करते हैं, जबकि गलत है। ज्ञानी कहते हैं हृदय में दया, प्रेम, करुणा का दीप जलाइए। किसी को मुफ्त कुछ हम दें ना दें, लेकिन अगर वो मजदूरी कर रहा है, कोई खरीद फरोख्त कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो अपना दिल इतना बड़ा जरूर रखिए कि जितना कुछ मांगता है और अंदाज से उतना बैठता है तो उसको जरूर देना चाहिए। उसमें काट छान मीन मेक नहीं करना चाहिए। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। लोग आसमां की कद्र करते हैं, आसमां के गीत गाते हैं, आसमां में उड़ने की भावना रखते हैं, लेकिन जिस जमीन पर हो पहले जमीन पर चलना तो सीख लो। इंसान की चाहत कि उड़ने को पर मिले। आदमी की चाहत क्या होती है? इंसान की चाहत कि उड़ने को पर मिले। परिंदों की चाहत कि रहने को घर मिले। आपके पास रहने को घर है तो आपको चाहत है कि उड़ने को पर भी मिले, और परिंदों के पास उड़ने को पर तो है लेकिन रहने को घर नहीं है। वो कहता है, चाहता है कि मुझे घर मिले। जिसके पास जो है उसकी कद्र करे तो दुख काहे को हो। अभावों का रोना रोते हैं इसलिए दुख होता है। जो कुछ है उसकी कद्र करना सीख जाएं तो दुख क्यों होगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये सूत्र भी यदि अपना लिया जाए तो जीवन में सहजता आएगी, शांति आएगी। यानी कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी की साइज तो प्रायः सब घरों में एक जैसे ही होती है। इसलिए अपने आप को हीन और तुच्छ समझना या किसी और को हीन और तुच्छ समझना, ये तुच्छी विचारधारा के लोगों के मन में होता है। ज्ञानी तो सबको आत्मा समझता है, ज्ञायक तत्व समझता है। आसमां की तरफ मत निहारो, जिस जमीन पर हम चल सकते हैं उस जमीन को देखो, जमीन पर चलना सीखो। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूं। लचीला पेड़ आंधियां झेल जाता है, लेकिन अहंकारी दरख्त, मोटे पेड़ जो है ना, वो जड़ से उखड़ जाते हैं। लचीला बनिए। लचीली झाड़ियां, लचीले पौधे, जब बड़ी आंधी आती है, बड़ा तूफान आता है, बड़ी बाढ़ आती है, तो पौधे झुक जाते हैं और आंधी तूफान बाढ़ निकल जाती है। लेकिन अकड़े हुए दरख्त होते हैं, कड़क पेड़ होते हैं, वे पूरे के पूरे उखड़ जाते हैं, बह करके चले जाते। अकड़ना किस बात का। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। छोटे से बड़ा बनना बहुत कठिन है। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं। सब्र रखना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है।
एक दिन में थोड़ी ना कोई बड़े महाराज बन जाते हैं, हाँ? एक दिन में कोई बड़े ऑफिसर भी नहीं बन जाते हैं। कंपनी का सारा काम एक दिन में अपने हाथ में नहीं आ जाता है। एक दिन में ही कोई विधायक, सांसद और मंत्री नहीं बन जाते हैं, और न समाज के अध्यक्ष भी एक दिन में बन जाते हैं। क्यों जी? अध्यक्ष बनना है तो पहले अच्छे कार्यकर्ता बनो, धीरे धीरे समाज सेवा के काम में आगे बढ़ो, फिर कभी ऐसा दिन आता है कि लोग अध्यक्ष बना देते हैं। एक ही दिन में सब कुछ चाहो। पिछली बस्ती में थे हम लोग कहने लगे महाराज जी बस इतना सा समय। अरे जब लोग दुकान खोलते हैं तो महीने 2 महीने तो दुकान जमने में ही लग जाते हैं? अब आप यहाँ 4-8 दिन तो रहे नहीं, और अब बिहार की बात करते। जब तक लोग कुछ सीख पाए, जुड़ पाए, तब तक किसी चीज में टाइम लगता है। एक ही दिन में दुकान नहीं जम जाती है, एक ही दिन में प्रसिद्धि नहीं मिल जाती है, हैं? कोई आंख मारने से प्रसिद्धि मिलने वाली हो, इतना सस्ता काम तो है नहीं। नाचने गाने वालों की प्रसिद्धि हो, स्तरहीन प्रसिद्धि कैसे भी मिल जाए, लेकिन अगर आपको सच में प्रतिष्ठा चाहिए, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखिए, चौका लगा और पहले ही दिन महाराज जी आ जाएं। ये कहा कभी किसी का लग गया तो लग गया, चौके में छक्का लग गया तो लग गया। होता है ना, कभी खिलाड़ी ने लगाया था तो चौका, लेकिन सामने बाउंड्री पर किसी ने उस बाल छेड़ी ही नहीं, बाल को पकड़ा ही नहीं, और बाल चला गया बाउंड्री पार। क्या लग गया? ऐसे योग बन गया, लेकिन एक ही दिन में तो सारे महाराज नहीं आ सकते, बड़े महाराज नहीं आ सकते। ज्ञानियों, सब्र जरूरी है। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली। जीवन में मेहनत बढ़ाइए, किस्मत बढ़ती चली जाएगी। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो आपको आसमान से टपक करके कोई नहीं आ जाएंगे देने वाले। आप लोगों को तो हाथ पर हाथ रख के बैठना पड़ेगा। साधु हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे, शांति से ध्यान करेंगे तो उनको लाभ ही लाभ है। लेकिन गृहस्थी है, श्रावक है, तो हाथ पर हाथ रख के बैठेगा तो काम चलने वाला नहीं है। छालों में छुपी लकीरों का असर जानता हूं। काम करने वालों के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, बट पड़ जाते हैं। बोले ना, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हो गए, मेहनत से हुई। लकीरें बनाई उसने, अपना भाग्य बनाया अपने पुरुषार्थ से। माना कि लकीरें प्रकृति देती है, कर्म देते हैं। माना कि लकीरें ऊपर वाला देता है, लेकिन लकीरों में रंग भरने की जिम्मेदारी हमारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी होती है। किस ढंग से आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप किस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, आप किस ढंग से जीते हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है। कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि ज्ञानी आखिरी ठिकाना मेरा मिट्टी का घर जानता हूं। दुनिया में सब कुछ पा लेते हैं सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखते, बहुत ज्यादा उसमें डूबते नहीं, क्योंकि एक बात का ख्याल हमेशा रहता है। क्या? कुछ भी मेरा नहीं है, सब जड़ की माया है। धन है, बताइए किस चीज की रचना है? हैं? हीरे दे दिए आपने, किस चीज की रचना है हीरे? मिट्टी से, कोयले से ही तो रचे गए ना। ग्रेफाइट
सोना चांदी किससे रचा गया? इन सब की कीमत है, गृहस्थ के लिए, जीवन चलाने के लिए कीमत है, कीमत करने वालों के लिए कीमत है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में उतनी ही कीमत है जितनी उसकी होना चाहिए, व्यवहार चलाने जितनी। बाकी उसके पीछे किसी की जान लो कि किसी को जान दो, इतनी कोई कीमत नहीं है। गाय के सामने आप 2000 की नोटों की गड्डी रख दो एक टोकनी में, और एक टोकनी में हरा हरा घास रखो, गाय क्या पसंद करेगी? क्या पसंद करेगी? गाय घास पसंद करेगी। अगर गाय थोड़ी बुद्धि और लगाए कि 2-2000 रुपए की गड्डियां रखी हैं और 10 गड्डियां अपने पास रख लो, हर रोज 2000 रुपए खर्च करेंगे, इतनी घास तो यूं आ जाएगी। लेकिन गाय के लिए लोटों की गद्दी की कोई कीमत नहीं है, वो घास पसंद करती है। और आदमी के सामने दोनों चीजें रखो, क्या पसंद करेगा? गाय एक सरल प्राणी है कि सीधी जो वस्तु उपयोगी है उसे स्वीकार करती है, और आदमी एक थोड़ा सा कठिन प्राणी है कि जानता है कि घास रुपए होंगे तो घास तो यूं आ जाएगी, इसकी कीमत है। सबकी दृष्टि में उस चीज की कीमत तो जरूरी नहीं है। उसी धन की कीमत, उसी राज्य की कीमत एक मिथ्या बुद्धि वाले को बहुत भारी होती है, और उसी वस्तु की कीमत ज्ञानी जो हमारे पास है उसी का धन, पैसा, दुकान, रिश्ते, जो कुछ हमारे पास है उसी का होता है कि जो हमारे पास है उसी का नहीं करते, जो नहीं है किसी और नहीं। परिणाम जो हमारे पास है वो भी टूट जाता है, टूट जाता है। कल एक माँ हमारे पास है, उसके मेरे बगल से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी समझता नहीं, और बड़ी धीरे गति से हाथ जोड़े कहने लगी, महाराज जी मेरा बच्चा हो गया, लड़का हो गया, 14 साल पहले मेरा बच्चा हो, तो बच्चा वापस मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद हो, लड़का वापस आ जाए। 14 साल पहले हमने तो कहा हो सकता है किसी एक जगह पर हो, किसी बस वाला जगह पर हो, और बस कहे करके उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं आता, नहीं आप आशीर्वाद नहीं जा रहे। हमने कहा कि आशीर्वाद है कि जहां भी वो अच्छे से रहे, कभी आगे बढ़े, लेकिन ये बताइए कि आप सब कितने बेटे? उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे और, वो सबसे छोटा था। हमने कहा कि अब नहीं है आपके पास तो उसका ज्यादा दिमाग मत लगाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जहां भी वो अच्छे से हो, जीवन में कभी प्राप्त करे, जब भी मिले अच्छे से मिले। लेकिन केवल उसका ही मत पाइए, आपके जो बेटे हैं तो उन पर ध्यान दीजिए, उनसे बड़ा बात कीजिए, और उस एक का वहां दोनों के सामने मत बोलिए, नहीं उन दोनों को ऐसा लगेगा कि उसकी तो जाने 90 साल के बाद भी वो खबर है, और हमारे भोजन का, हमारे पानी का, हमारे कपड़े का क्या है उसकी तो खबर नहीं। ऐसे में भी दोनों और उनको भी समझ में आया, कहा कि मैं बराबर ध्यान रखती हूँ और उन लोगों के सामने किसी बात नहीं उठाऊंगी। आपका तो आप जानते हैं, लेकिन केवल उसका दोनों ही होते रहेंगे,
जो कुछ है उनको ही ठीक से समझे और एक दृष्टि रखिए कि सारी चीजें केवल व्यवहार में प्रभु भगवान की आलोचना में 15 नंबर का काल है अगर श्रेष्ठ चरित्र को स्वीकार किया होता तो आज हम यहाँ थोड़ी होते हैं। श्रेष्ठ चरित्र लिया होता। कई बार तो चरित्र लेने के बाद भी चरित्र के भाव नहीं हो पाते हैं। ले तो लिया, रात्रि भोजन त्याग कर तो दिया, पीछे जमीन में करते हैं।
अमुक जगह तो एक सज्जन आ गए आहार के बाद, कहने लगे महाराज जी आपसे मैंने अभी रात्रि भोजन त्याग किया था, आपको आहार भी दिया, लेकिन मैं रात्रि भोजन पाल नहीं सकता, आपका नियम वापस ले लो। अरे भाई बड़े चतुर हो तुम, हैं? तुमने तो ऐसे चतुराई की कि ज्वेलर्स के पास से सोना चांदी ले गए और मौके पर बहू को पहना करके दूसरे ही दिन सब वापस करे कि भाई हमको नहीं खरीदना, ये अपना वापस ले लो। तुमने तुम्हारा काम कर लिया और अब ऐसे नहीं होता है। संकल्प मतलब संकल्प लेने के बाद भी लोग गड़बड़ करते हैं। पालन करिए। जिंदगी में इतने छोटे से थोड़े से व्रत मिले हैं, उसको भी ईमानदारी और कठोरता से ना पालन करेंगे तो क्या करेंगे? हैं? हमारे आदर्श तो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जैसे ज्ञानी गुरु हैं। कैसी भी परिस्थिति में संकल्प और साहस से अपने आप को निखारना, अपनी आत्मा को निखारना। हे भगवान, आज तक मैंने साधु व्रत धारण नहीं किए, श्रेष्ठ चारित्र धारण नहीं किया भी तो छोड़ दिया। और किदम मयाणा विपरो व्यारम, परोपकार भी नहीं किया। कितना परोपकार करते हैं? परोपकार मतलब दूसरे का उपकार। दूसरे का उपकार केवल धन से होता हो जरूरी नहीं है, बहुत तरीके हैं। काने को काना मत कहो, लंगड़े को लंगड़ा मत कहो, अंधे को अंधा मत कहो, किसी की आकृति पर देख करके हंसो मत, किसी को चिढ़ाओ मत, अपितु इस टाइप के लोगों को जरा सी हेल्प कर दो, पूछ लो, हाथ पकड़ लो, ये भी परोपकार का बहुत बड़ा रूप है। यानी सिर दर्द करने वाले के लिए तुम्हारी इतनी सी टैबलेट भी बहुत बड़ी चीज है, इतनी सी औषधि भी बहुत बड़ा सहयोग है। भूखे व्यक्ति के लिए तुम्हारी दी गई सूखी 2 रोटी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कभी भी बनता है परोपकार करिए। गर्मी के दिन आ गए, क्या परोपकार कर सकते? कुछ नहीं कर सकते हो। नल का पानी जो यूं फालतू बहा देते हो, फालतू मत बहाओ। आप कहोगे टोटी नहीं है, टोटी नहीं है तो उसको इस ढंग से भरो कि हम भर करके पौधों तक पहुंचा सकें, हम भर करके कुंडी में रखें और पंछी आए उसको पी सकें। कुछ होते हैं समझदार लोग, अपने घर के बाहर छोटा सा कुंड बना के रखते, पत्थर का, पानी भर देते हैं, फालतू पानी जो बह रहा था नल का उसमें भर देते हैं, और देर सवेर दोपहर को किसी भी गाय भैंस कुत्ते के पीने के काम में वो पानी आता है। उसके तड़पते प्राणों को संतोष मिलता है और उससे जो दुआ मिलती है बहुत बड़े दान के बराबर है। परोपकार के 1000 तरीके हैं। भूखा प्यासा कोई आदमी दिखा, सुबह की रखी हुई रोटी भी हमने शाम तक भी दे दी ना, तो भी एक तरह का दान ही है। चेहरे से पहचान में आता है कि आदमी भूखा है, प्यासा है। जरूरी थोड़ी है कि भीख मांगने वाला हो, छोटे मोटे काम करने वाला है। आपकी नजर पड़ गई, पूछ लिया, भाई भूखे हो क्या, रोटी खाओगे क्या, मैं ला करके दूं क्या, और सुबह रखी हुई शाम को भी दोगे, तो भी उसके लिए बड़े संतोष का कारण बनते। छोटी छोटी भावना से ही तो व्यक्ति बड़ा बनता है। परोपकार, मैंने आज तक परोपकार नहीं किया। परोपकार करें। परोपकार मतलब दूसरे का उपकार, हमें भी संतोष हो, उसको भी संतोष। पॉजिटिव थिंकिंग, निर्मल भावनाएं। धम्मा में दम नो यपीदम कुदीये, कुबुद्धि मैंने धर्मामृत नहीं पिया। धर्मामृत पियो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी दर्शन पावड़ में कहते हैं, जिन वाणी सज्जनों जीर्णोद्धार जरूर करिए, वो भी खुद परख करके, कहां जरूरत है, कितनी जरूरत है, दिया गया हमारा ठीक ठिकाने लग रहा है कि बस सिर्फ रसीदें फाड़ी जा रही हैं। दान खूब करिए, लेकिन देते वक्त ठीक से उसको समझ लीजिए
कि उपयोगिता पूरी है कि नहीं। और नहीं तो जहां उपयोगिता समझ में नहीं आ रही उसके एवज में तो हम सीधे सीधे सहयोग करें, फिर पढ़ने वाले बच्चों का सहयोग करें, अस्वस्थ लोगों का सहयोग करें, सीधा सीधा सहयोग करें, उनका भी भला हो। लेकिन सीधा सहयोग हम कर नहीं पाते, हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि अपने पड़ोसी के बच्चे को ही 2, 3, 5 हजार रुपए दे करके और स्कूल में एडमिशन करा दें, जबकि इतना बड़ा दिल करना बहुत बहुत जरूरी और लाभदायक होगा। आज तक ये सब नहीं किया, यानी जोड़ने से हमारे पास रहेगा जरूरी नहीं है। कहते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जब राज सत्ता त्यागने का मन बनाया तो बेटे बिंदुसार के लिए राज देना घोषित हुआ और उनका राज्याभिषेक करने के पहले चंद्रगुप्त ने जागीरें बांटना चालू की, मंदिरों के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए, और यूं लुटाना चालू किया जिसको जितना चाहिए राजकोष से ले जाए। अमात्य वर्ग ने पूछा, प्रभु सारा तो लुटाए जा रहे हैं, आप बिंदुसार को क्या देंगे राज्य में? राजा बिंदुसार को बनाना घोषित किया है और राजकोष लुटा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र है तो धन का संचय क्या काम, सब खा जाएगा, बर्बाद कर देगा, शराब में उड़ा देगा। और पुत्र यदि सुपुत्र है तो अभी धन संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, वो यूं कमा लेगा, यूं बना लेगा। इसलिए संग्रह वृत्ति नहीं, श्रेष्ठ चारित्र हो, परोपकार की भावना हो, निरंतर धर्म ध्यान हो और तीर्थोद्धार, जिन भक्ति और गुरु सेवा में अपना धन का विनियोग हो तो जीवन मंगलमय होगा, सार्थक होगा। आपका विवेक, आपकी बुद्धि आपको सन्मार्ग पर बढ़ाएगी। हमारे भाव ही हमारे भाव बदलने वाले हैं, कोई दूसरे तो हमें क्या करेंगे। बाहर के क्रियाकलाप भी एक तरह के साधन हैं, इन साधनों के पीछे हमारी जो निर्मलता होती है वो निर्मलता हमें परमात्मा पद पर आगे बढ़ाएगी। हम भी एक दिन सिद्ध समूह में शामिल हों, परम शुद्ध जो हैं उस स्वभाव को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जिनवाणी स्तुति के लिए करेंगे। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। मोहनिगदा गोदमादि गंथिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरयिदा वीर